हेलो, वेलकम, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी को पता होगा, जिसने क्लास नंबर 13 पढ़ी है, हमने राजस्थान की वन संपदा के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको वन संपदा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। ये वाली जो क्लास है, आज राजस्थान की वन संपदा की लास्ट क्लास है साथियों। राजस्थान की वन संपदा वाला जो टॉपिक है आज आपके पूरा हो जाएगा। देखो, आज हम वनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में कितने वन मंडल हैं, कौन कौन से हैं और उन वन मंडलों में कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया है। इसी के साथ वन प्रशिक्षण केंद्र और वन अनुसंधान केंद्र के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही काजरी व आपरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड ग्रेड 2023 जो शिक्षक भर्ती है, निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ पर बनने की पूरी संभावना है साथियों एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। ये लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार और दमदार वीडियो को। साथियों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में वन संपदा पार्ट 2 है। ये क्लास नंबर जो आपके 13 थी वो राजस्थान में वन संपदा की पार्ट फर्स्ट थी वो, और ये कौन सी है, क्लास नंबर 14 पार्ट 2, मतलब लास्ट क्लास है राजस्थान में वन संपदा की। इसके बाद में वन एवं वन्य जीव से संबंधित जो संरक्षण वाला जो टॉपिक है आपके, उसको भी हम 1 या 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, वनों का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको पूरा राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। किस आधार पर? प्रशासनिक, मतलब प्रशासन ने जो वनों का वर्गीकरण किया हुआ है उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है इसको 3 भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन से? पहला है आपके आरक्षित वन, दूसरा है आपके सुरक्षित वन, तीसरा है आपके अवर्गीकृत वन। तो देखो, ये तीनों ही प्रकार किस आधार पर वर्गीकृत है? प्रशासनिक आधार पर ये वर्गीकृत है। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। याद रह जाएगा तीनों ही, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। कैसे बन सकता है प्रश्न कि प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 भागों में। किस भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 3 तो ये है जिनको सम्मिलित कर रखा है, और एक और कोई सा भी वो भाग दे सकता है। तो इसीलिए तीनों के नाम भी याद रखने हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। साथियों, अगर हम बात करें कि भाई आरक्षित वन क्या होते हैं, सुरक्षित वन क्या होते हैं और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, तो इनको एक एक को डिटेल से समझेंगे। कौन से वन कहाँ पर कितने प्रतिशत है और कौन से वन कहाँ पर ज़्यादा है, साथ ही आपके जो टोटल क्षेत्रफल है वनों का, वो आरक्षित वन उसमें कितने हैं, सुरक्षित वन कितने हैं और अवर्गीकृत वन उसमें कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरक्षित वनों के बारे में। तो चलिए आरक्षित वनों को देखते हैं। सबसे पहले आपके साथियों हैं आरक्षित वन। अगर हम बात करें, देखो किस आधार पर वर्गीकरण है ये? प्रशासनिक आधार पर। तो आरक्षित वन वह वन क्षेत्र जहां पूर्णतः लकड़ी काटना व पशु चराना निषेध होता है, आरक्षित वन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पर आप न तो लकड़ी काट सकते हो, मतलब पेड़ों को वहाँ बिल्कुल भी नहीं काट सकते हो, जो वन आरक्षित वन है। आप वहाँ पर पशु चारण भी नहीं कर सकते हो, मतलब पशुओं को वहाँ पर चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते हो साथियों। गवर्नमेंट ने उस पर निषेध कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे वन कहलाते हैं आरक्षित वन। क्लियर है? मतलब वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, सीधी बात यह है। राजस्थान में इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 12,176 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है साथियों, क्योंकि राजस्थान में बात की जा रही है। यहाँ पर जो आरक्षित वन है इनका क्षेत्रफल है 12,176 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर की जगह यहाँ पर 12,176 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ भी आ सकता है, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर का मतलब भी वर्ग किलोमीटर ही होता है। तो ये आपके किसका क्षेत्रफल है? आरक्षित वन का क्षेत्रफल है। देखो, जो कुल वन क्षेत्रफल का 37.05% है, जितने वन राजस्थान में हैं उसका 37.05% आपके आरक्षित वन है साथियों। इस जगह पर आप
लकड़ी नहीं काट सकते, ना ही पशुओं को चरा सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन की बात करें तो किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है साथियों? उदयपुर जिले में। देखो हमने कल भी देखा था कि उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन है साथियों, और आरक्षित वन भी सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर जिले में ही है। तो यह है आपके आरक्षित वन। जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है, इसमें जो हमने पहला प्रकार देखा है आरक्षित वन, क्या क्या याद रखना है कि भाई आरक्षित वन किसे कहते हैं? लकड़ी काटना और पशु चराना जहां निषेध है उसको, उसी को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन कहा जाता है। इनका क्षेत्रफल कितना है? तो 12,176 वर्ग किलोमीटर, मतलब 12,176 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और जो टोटल जो वन है राजस्थान में, इनका 37.05% आरक्षित वन है। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है साथियों? उदयपुर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन है। चलिए दूसरे प्रकार की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रकार है आपके सुरक्षित वन। कौन से वन? सुरक्षित वन। हमने ऊपर ही वर्गीकरण देख लिया था, पहला आरक्षित वन देखा था, दूसरा कौन सा था? सुरक्षित वन क्षेत्र था साथियों। तो देखो सुरक्षित वन क्या होते हैं, किसको कहा जाता है सुरक्षित वन? वह वन क्षेत्र जहां केवल सरकार से अनुमति लेकर ही वृक्षों को काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं, सुरक्षित वन कहलाते हैं। मतलब आप आरक्षित में तो न तो आप वृक्षों को काट सकते थे और ना ही आप पशुओं को चरा सकते थे, लेकिन जो सुरक्षित वन है इसमें आप लाइसेंस लेकर के, मतलब सरकार से अनुमति लेकर के वहाँ के वृक्षों को कुछ एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, जो सरकार आपको अनुमति देती है उतनी मात्रा में वृक्षों को काट सकते हो, पूरे वृक्षों को नहीं, वृक्षों की डालियों को, और वहाँ पर कुछ जगह पर ही आप पशुओं को चरा सकते हो। तो साथियों आप सरकार की अनुमति लेकर यदि ऐसा करते हो तो ऐसे वन क्षेत्र को सुरक्षित वन क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल राजस्थान में 18,543 वर्ग किलोमीटर है। पहले तो 12,000 के आसपास ही था, लेकिन जो आरक्षित है वो तो 12,000 के आसपास, लेकिन जो सुरक्षित वन है वो 18,543, मतलब 18,500 के आसपास इनका क्षेत्रफल है। किनका? सुरक्षित वन क्षेत्र का, जो कुल वन क्षेत्रफल का 56.43% है। देखो 56.43% तो ये हो गया आपके 56.43%, कितनी ज़्यादा मात्रा है साथियों इसकी। तो यहाँ देखिएगा जो तीनों प्रकार का वनों का वर्गीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र है। कौन सा है? सुरक्षित वन क्षेत्र। और राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन कहाँ, किस जिले में है? 12 जिले में है। जबकि अगर हम बात करें आपके यहाँ पर जो आरक्षित वन थे उनकी, तो उन वनों में कौन सा जिला प्रथम था? उदयपुर जिला प्रथम था साथियों, ये आपको याद रखना है। तो सुरक्षित वन क्षेत्र में क्या क्या बातें याद रखनी है कि जहां आप लकड़ी काट सकते हो, पशुओं को चरा सकते हो, लेकिन सरकार की अनुमति लेकर के एक निश्चित मात्रा में, तो उनको कहा जाता है सुरक्षित वन क्षेत्र। और इनका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? 18,543 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण वन क्षेत्रफल का कितना है? 56.43%। नोट करके जाना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अनुसार साथियों। यदि आप इनको नोट्स बनाते हो तो निश्चित रूप से 2 महीने में आपकी पूरे राजस्थान जीके पूरी करवाने वाला हूँ, मात्र 2 महीने में, वो भी गारंटीड। हाँ, मैं खुद साथियों आपको पूरे 2 महीने में ही यहाँ राजस्थान जीके आपके जो सिलेबस में दे रखी है उनको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखिए कंप्लीट कैसे होगी, क्योंकि इतिहास मैंने जो आपको पहले पढ़ा रखी थी जिसकी मैंने प्लेलिस्ट डिलीट कर दी है, तो उन कक्षाओं को मैं यहाँ पर जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इतिहास मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी, तो उनको मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट वापस बना दूंगा, और जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको साथियों मैं नए सिरे से बिल्कुल पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाधिक सुरक्षित वन किस जिले में है? 12 में। और सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? आपके उदयपुर जिले में है। तो चलिए आगे बात करेंगे साथियों, जो आपके तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? अवर्गीकृत वन। कौन सा है साथियों? अवर्गीकृत वन है। अब हम बात करते हैं अवर्गीकृत वनों के बारे में। तो देखो तीसरा और अंतिम प्रकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। वह वन क्षेत्र जहां पर वृक्षों को काटने व पशुओं को चराने की खुली छूट होती है। खुली छूट मतलब
कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप वृक्ष यूं नहीं कि पूरे वृक्ष काट डाले, ऐसा नहीं है, लेकिन साथियों वहाँ पर आपको रोक टोक नहीं होती है। ऐसे वन क्षेत्र को अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रकार के वनों का जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान में 2144 वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम है। मतलब अवर्गीकृत वन का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे कम है, मात्र 2144 किलोमीटर, 2144 वर्ग किलोमीटर, जो कुल वन क्षेत्रफल का 6.52% है। देखो आप 6.52% ही है 2144 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न कैसे कैसे याद रखने हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सुरक्षित का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो अवर्गीकृत का है। अवर्गीकृत का क्षेत्रफल कितना है? 2144 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण जो वन क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत है? अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल 6.52%। और इस प्रकार के वन बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस जिले में पाए जाते हैं साथियों? बीकानेर जिले में अवर्गीकृत वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखो तीनों जिलों की बात करें तो उदयपुर में आरक्षित वन सर्वाधिक है, 12 जिले में सुरक्षित वन सर्वाधिक है, बीकानेर जिले में आपके अवर्गीकृत वन सर्वाधिक है। तो ये हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों का वर्गीकरण किया है, जो कि आशा है आपको समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण में सघनता अथवा वनावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर कर रहे हैं? सघनता अथवा वनावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण। और पहले हमने किसके आधार पर किया था? प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया था साथियों। तो देखो सघनता या वनावरण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। और अब भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मतलब 3 हो रही है ना। तो कौन कौन से भाग हैं? देखो एक आपके अति सघन वन है, दूसरा आपके जो प्रकार है सघन वन का प्रकार है, तीसरा जो आपके प्रकार है वो खुले वन का प्रकार है। तो ये 3 भाग किसके हैं साथियों? सघनता के आधार पर है। अति सघन वन, दूसरा सघन वन और तीसरा साथियों खुले वन। ये सघनता या वनावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम अति सघन को देखेंगे, फिर सघन वन को पढ़ेंगे, फिर खुले वनों को पढ़ेंगे। तो देखो अति सघन वन, इसकी हम बात करें तो अति सघन वन जो होते हैं इनके जो पेड़ होते हैं इनसे 70% छाया होती है। कितने प्रतिशत छाया होती है? 70% या इससे अधिक अति सघन वनों की छाया होती है। और ये सर्वाधिक राजस्थान के अलवर में है। कहाँ? देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से यूँ बन रहा है कि राजस्थान में अति सघन वन सर्वाधिक किस जिले में है? और ऑप्शन में उदयपुर भी रहने वाला है साथियों, क्योंकि आपको ये पता है कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अति सघन का अगर नाम आ जाता है तो फिर वो आपको उदयपुर नहीं करना है, अलवर करना है। और इसका क्षेत्रफल है 78.15 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही कम क्षेत्रफल है साथियों अति सघन वनों का। राजस्थान में कितना? 78.15 वर्ग किलोमीटर। छाया कितनी होती है इनकी? 70% या इससे अधिक। और साथियों सर्वाधिक ये किस जिले में है? अलवर जिले में है। तो ये है आपके अति सघन वन। ये तीनों ही बिंदु आपको याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे आपके सघन वनों की। तो सघन वन साथियों, सघन वनों की जो छाया होती है इनकी छाया 30 से 70% होती है। और यह सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। अब देखो अति सघन तो अलवर में और सर्वाधिक जो सघन वन है वो किस जिले में है? उदयपुर में है साथियों। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखो 4368.65 वर्ग किलोमीटर सघन वनों का क्षेत्रफल है। देखो अति सघन का तो बहुत ही कम है, सघन का उससे तो बहुत ज़्यादा है साथियों। अति सघन में बात करें तो अलवर जिला प्रथम है और 70% या इससे अधिक इसमें छाया होती है। और सघन वन में 30 से लेकर के 70% छाया होती है। सर्वाधिक उदयपुर में है और क्षेत्रफल है 4368.65 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे साथियों तीसरे प्रकार के वनों की, जो है खुले वन। तो खुले जो वन होते हैं इनमें छाया 30% या इससे भी कम होती है। और यह भी सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर जिले में ही स्थित है। तो सघन वन की बात की जाए
या खुले वन की बात की जाए, दोनों ही सर्वाधिक साथियों किस जिले में है? आपके उदयपुर में। लेकिन अगर बात की जाए अति सघन वनों की, तो आपके अति सघन उदयपुर में नहीं है बल्कि अलवर जिले में है साथियों। इनके क्षेत्रफल की बात करें खुले वनों के क्षेत्रफल की, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो है 12,208.16 मतलब 16 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? खुले वनों का क्षेत्रफल है। मतलब राजस्थान में जो वनावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण है उसमें सर्वाधिक वन कौन से हैं? खुले वन हैं। सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों। कितना है इनका क्षेत्रफल? 12,208.16 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। तो ये आपके वनावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। देखो आगे बात करते हैं अब हम साथियों, यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान में वन मंडलों की। ठीक है, कि राजस्थान में कितने वन मंडल है, कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से जिलों को सम्मिलित या कौन कौन से स्थानों को सम्मिलित किया गया है। तो देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है राजस्थान में कुल कितने वन मंडल है। तो याद रखिएगा राजस्थान को 13 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। हो सकता है आपको कई जगह 12 मिल जाए, लेकिन 12 पूर्णतः गलत है। 101% में गारंटी देता हूँ। राजस्थान को कितने वन मंडलों में विभाजित किया गया है? 13 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा प्रश्न क्या आएगा आपके कि राजस्थान में कुल वन मंडल कितने हैं? 13 है। ये तो आपको पता हो गया कि 3 13 खेल बिगाड़ा वो वाली चीज़ है ये। तो मतलब 13 याद रखना है आपको। कितना? तुझको 13 अर्पण। मतलब 13 वन मंडलों में विभाजित किया गया है वन मंडल को। देखो अब किस वन मंडल में कौन सी जगह सम्मिलित है और कौन कौन से ये 13 वन मंडल है इनको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ एक नोट लगाया है। क्या नोट लगाया है? कि जोधपुर वन मंडल राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल है, जबकि सिरोही वन मंडल राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल है साथियों। तो याद रखिएगा सिरोही, माउंट आबू, नक्की झील पढ़ रखी है ना अपन ने ये चीजें। तो साथियों सिरोही वन मंडल जो है ये तो सबसे छोटा वन मंडल है राजस्थान का, और जो आपके जोधपुर वन मंडल है ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेज है साथियों कि सबसे बड़ा वन मंडल पूछे तो जोधपुर, सबसे छोटा वन मंडल पूछे तो आपके सिरोही सही उत्तर होगा। गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी क्वेश्चन, क्लियरिटी होना चाहिए हर एक चीज की साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन 13 वन मंडलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर वन मंडल की। साथियों जोधपुर वन मंडल में राजस्थान के 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 10 जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो जोधपुर में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, मतलब पूरा बीकानेर संभाग आ गया ये। इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर। देखो ये 10 जिले हैं टोटल जो कि किस वन मंडल में आ रहे हैं? जोधपुर वन मंडल में आ रहे हैं। मतलब एक ही वन मंडल में 10 जिले आ रहे हैं आपके, जबकि टोटल जिलों की संख्या तो 33 ही है। मतलब और में सभी में कम होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, मतलब ये सबसे बड़ा रहेगा। तो ऊपर भी मैंने आपको यही तो बताया था कि राजस्थान के जो 13 वन मंडल है इनमें सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? जोधपुर वन मंडल। और इसमें कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो साथियों इसमें कुल 10 जिले सम्मिलित किए गए हैं। ऊपर से देखिएगा आपके ये गंगानगर, आपके ये हनुमानगढ़ दोनों ही जिले, फिर आपके ये चूरू और आपके ये बीकानेर, 4 जिले तो ये हो गए आपके। फिर आपके ये जोधपुर जिला इसमें हो गया, जैसलमेर जिला इसमें हो गया, बाड़मेर जिला इसमें हो गया साथियों, सॉरी बाड़मेर इधर रहेगा ना, फिर जालोर जिला हो गया आपके, पाली जिला हो गया और नागौर जिला हो गया। मतलब टोटल ये जो 10 जो जिले हैं ये जोधपुर वन मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो 10 के ही नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे वन मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों दूसरा है आपके जोधपुर के बाद में जयपुर वन मंडल। लिखना है इनको, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ें आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है। आप कदर नहीं करते उन चीज़ों की। अगर आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो शुरू से एंड तक, तो साथियों आपके माइंड में जैसे ही सिलेबस 2 महीने में, मात्र 2 महीने में आपका कोई भी राजस्थान जीके का सिलेबस नहीं कराने वाला है कोई भी। साथियों आपको 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे सिलेबस पूरा पढ़ने में। मतलब
मतलब किसी भी कोचिंग्स या अन्य दूसरी जगह पर। अब माइंड सेट क्या हो जाएगा कि 5 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो फिर पढ़ोगे क्या आप? 2 महीने में मैं यदि सिलेबस नोट्स के माध्यम से करा रहा हूँ, मैं आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो 2 महीने में यदि सिलेबस हो जाता है, तो जब वापस आप सिलेबस पढ़ोगे तो बहुत छोटा सिलेबस आपको, इतना बड़ा ये जो विशाल सिलेबस लग रहा है ना, बहुत छोटा लगने लग जाएगा। लेकिन एक बार आप राजस्थान जीके कंप्लीट करोगे तब। तो देखो, जयपुर वन मंडल की बात करें तो साथियों, जयपुर वन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। जयपुर जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला और दौसा जिला, ये चारों ही जिले किस वन मंडल के अंतर्गत आते हैं? जयपुर वन मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो जयपुर वन मंडल JSJD के रूप में याद रख सकते हो। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, ठीक है, ये चारों ही जिले जयपुर वन मंडल में आते हैं। जबकि जो आपके जोधपुर वन मंडल था, इसमें कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे नंबर पे उदयपुर वन मंडल की। तो साथियों, उदयपुर वन मंडल में इसके अंतर्गत राजसमंद जिला आ जाता है, पूरा उदयपुर आ जाता है, और पश्चिमी भीलवाड़ा, मतलब पश्चिमी भीलवाड़ा ही आता है, पूरा भीलवाड़ा नहीं आता है। तो देखो, उदयपुर वन मंडल में 3 जिले हैं, लेकिन 2 जिले तो पूरे हैं। कौन कौन से? राजसमंद और उदयपुर तो पूरे पूरे हैं, और पश्चिमी भीलवाड़ा आपका जो है साथियों, भीलवाड़ा का जो पश्चिमी भाग है, ये भी उदयपुर वन मंडल में ही सम्मिलित है। तो उदयपुर वन मंडल के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या याद रखना है? उदयपुर वन मंडल में 3 जिले आते हैं, लेकिन जो भीलवाड़ा है, इसका सिर्फ पश्चिमी भाग ही उदयपुर वन मंडल में सम्मिलित है। बाकी राजसमंद और उदयपुर जिले पूरे पूरे सम्मिलित है साथियों। चौथे नंबर पे बात करें तो चौथा नंबर पे है कोटा वन मंडल। कोटा वन मंडल में सिर्फ कोटा जिला आता है और कोई भी नहीं। कोटा मंडल में जो कोटा वन मंडल है, इसमें सिर्फ कोटा जिला ही आएगा, दूसरा जिला सम्मिलित नहीं इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बात करें तो भरतपुर वन मंडल, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो आप मैप में इन चीज़ों को लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैप लेके आना, और मैप लेके नहीं आते हो तो मैप को बना करके उसको नोट्स करना साथियों अपने नोट में, और उसको चाहो तो उसमें वह चस्पा भी कर सकते हो अपने नोट्स में। देखो, जो आपके अलवर जिला है, आपके जो धौलपुर जिला है, अलवर जिला है, आपके जो भरतपुर जिला है, आपके जो सवाई माधोपुर जिला है, आपके जो साथियों ये, तो देखो ये 5 ही जिले किसके अंतर्गत आते हैं? भरतपुर वन मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ठीक है। नेक्स्ट छठे वन मंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे में आता है आपके अजमेर वन मंडल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अजमेर जिला ही आता है। हमने ऊपर कोटा वन मंडल भी देखा था, तो उसमें भी कौन सा जिला आ रहा था? सिर्फ कोटा जिला ही आ रहा था। एक आपके अजमेर, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है साथियों, पुष्कर भी यहीं पर पड़ता है। पुष्कर झील पड़ी थी अपने जिलों में, तो साथियों ये कहाँ थी? अजमेर में ही थी। तो ये जो अजमेर वन मंडल है, इसमें सिर्फ अजमेर जिला ही आता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिरोही वन मंडल की। देखो यहाँ पर हमने ऊपर जो नोट पढ़ा था, क्या पढ़ा था नोट में? कि भाई राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल सिरोही है। माउंट आबू, नक्की झील मैंने बताया था ना अभी आपको। तो साथियों सिरोही वन मंडल में सिर्फ सिरोही जिला ही आता है, जो कि राजस्थान में जो 13 वन मंडल है, इसमें सबसे छोटा वन मंडल है सिरोही वन मंडल। नेक्स्ट 8वें नंबर पे बात करें तो 8वें नंबर पे आता है आपके चित्तौड़गढ़ वन मंडल, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला पूरा आता है और दक्षिणी भीलवाड़ा पूरा आता है साथियों। देखो हमने ऊपर भी देखा था, उदयपुर जो वन मंडल था उसमें हमने उदयपुर राजसमंद के अलावा पश्चिमी भीलवाड़ा भी उसमें सम्मिलित किया था, और जो दक्षिणी भीलवाड़ा है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ वन मंडल में आता है। तो याद रखिएगा, जो दक्षिणी भीलवाड़ा है ये तो चित्तौड़गढ़ वन मंडल में, और जो आपके पश्चिमी भीलवाड़ा है, कौन सा? पश्चिमी भीलवाड़ा है, ये आपके किसके अंतर्गत आएगा साथियों? ये आपके उदयपुर वन मंडल के अंतर्गत आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपसे, 100% पूछे जाएंगे। और प्रश्न जब आप पढ़ोगे कि यार ये चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ वन मंडल में 2 जिले हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ पूरा और भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग साथियों, ठीक है। क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 9वें प्रकार की तरफ। 9वां प्रकार है आपके बांसवाड़ा वन मंडल, जिसके अंतर्गत 3 जिले सम्मिलित है। कौन कौन से? बांसवाड़ा है, आपके डूंगरपुर है,
और एक आपके प्रतापगढ़ है। मतलब बिल्कुल ये जो दक्षिणी जिले हैं, ठीक है, इधर यहाँ पर ये तीनों जिले आ जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीनों ही जिले किस वन मंडल के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत आते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे हैं आपके 12 वन मंडल। 12 वन मंडल में सिर्फ 12 जिला ही है। देखो कोटा में सिर्फ कोटा जिला हमने पढ़ा था, कोटा वन मंडल में। फिर उसके बाद में यहाँ हम पढ़ रहे हैं 12 जो वन मंडल है इसमें सिर्फ 12 जिला है। इसके पहले हमने पढ़ा था सिरोही वन मंडल, इसमें भी सिर्फ सिरोही जिला ही सम्मिलित था। तो ऐसे जो एक एक वाले हैं उनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे यहाँ 11वें नंबर पे लिखा हुआ है झालावाड़ वन मंडल, तो साथियों झालावाड़ जो वन मंडल है इसमें सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ जिला है। तो समझो बात को, जो आपके हाड़ौती वाले जो 4 जिले हैं ना साथियों, कौन कौन से? एक आपके 12, एक आपके झालावाड़, एक आपके कोटा और एक आपके बूंदी। तो साथियों 3 जिले इसमें हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? 12, झालावाड़ और कोटा। तीनों ही वन मंडल जो है इनमें 3 ही अलग अलग जिले सम्मिलित है। क्लियर है? और एक आपने जो सिरोही वन मंडल पढ़ा उसमें भी सिर्फ सिरोही जिले को ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे बूंदी वन मंडल की। तो भाई ये जो हाड़ौती का चौथा जिला बच रहा था ये भी आपके हम देख चुके हैं और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बूंदी जिला ही सम्मिलित है। मतलब सीधी सी बात है, 5 जिले हमने या 5 वन मंडल ऐसे देख लिए हैं जिनमें एक एक जिलों को ही सम्मिलित किया गया है। जैसे आपके जो सिरोही वन मंडल है इसमें सिर्फ सिरोही जिला है। आपके जो झालावाड़ वन मंडल है इसमें झालावाड़ जिला है। आपके जो कोटा वन मंडल है इसमें सिर्फ कोटा जिला है। आपके जो बूंदी वन मंडल है इसमें बूंदी जिला है। आपके जो 12 वन मंडल है इसमें सिर्फ 12 जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 वन मंडल तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे टोंक वन मंडल, जो कि अंतिम वन मंडल यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 13 ही हैं टोटल। तो साथियों टोंक वन मंडल में टोंक जिला पूरा आता है। उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा, उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा आता है साथियों। दक्षिणी भीलवाड़ा किसके अंतर्गत है और पश्चिमी भीलवाड़ा किसके अंतर्गत है? तो पश्चिमी भीलवाड़ा तो हमने उदयपुर में पढ़ा था। आपके उत्तरी जो भीलवाड़ा है ये हमने किस में, सॉरी उत्तरी क्या, दक्षिणी जो भीलवाड़ा है इसको हमने किस में पढ़ा था साथियों? चित्तौड़ वन मंडल में पढ़ा था। और आपके जो पूर्वी भीलवाड़ा है, उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा है, ये हम पढ़ रहे हैं टोंक वन मंडल में। मतलब सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा कंफ्यूज आपको करने वाला है। और जो पश्चिमी सवाई माधोपुर है साथियों, पश्चिमी सवाई माधोपुर जिला भी टोंक वन मंडल में ही सम्मिलित है। तो ये 13 वन मंडल है जिसमें जो जो जिले सम्मिलित हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और जो पूरा जिला सम्मिलित नहीं है, अगर उसका भाग ही सम्मिलित है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे राजस्थान में वन विकास हेतु प्रयास। कौन कौन से प्रयास राजस्थान में वन विकास हेतु किए गए हैं? तो देखो पहला जो प्रयास किया गया है, वन विकास हेतु जो प्रयास किए गए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक ही है ये भी अलग से। तो रेगिस्तान वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी 1952 में, जिसमें रेगिस्तान में वनों के प्रोत्साहन हेतु 1952 में रेगिस्तान वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। ये ऐसी चीज़ें आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली है, तो इन चीज़ों को विशेष तौर पे लिख जरूर लेना साथियों। प्रश्न आ गया अगर रेगिस्तान वनीकरण केंद्र की स्थापना कब की गई, तो आंसर होगा 1952। क्यों की गई? क्योंकि रेगिस्तान में वनों के प्रोत्साहन हेतु इस रेगिस्तान वनीकरण केंद्र की स्थापना 1952 में की गई थी साथियों। तो आपको ये सन विशेष तौर पे याद रखना है। कौन सा सन है यहाँ पर? 1952, जिसमें राष्ट्रीय वन नीति भी आई थी 1952 में। कल की क्लास में मैंने आपको वो भी बताया था। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी, घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति की बात थी वो। अब यहाँ पर उसी के साथ ही आपके रेगिस्तान वनीकरण केंद्र की स्थापना भी कर दी गई थी 1952 में ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा है रेगिस्तान वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। तो देखो
1952 के बाद में, मतलब उसके 5 साल बाद 1957 में साथियों रेगिस्तान वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो भाई ऊपर जो हमने देखा था उसमें मृदा शब्द नहीं था, वहां पर क्या था, वनीकरण केंद्र 1952। और यहाँ पर वनीकरण के साथ में एक और कौन सा शब्द जुड़ रहा है, मृदा। तो पहले वनीकरण केंद्र आए तो 1952 करना है, और वनीकरण एवं मृदा साथ साथ आ जाए तो 1957 आपको सही करना है। इसके बाद में काजरी की स्थापना की गई थी साथियों। तो काजरी, जिसको CHZRI ये भी आ सकता है आपके, या हिंदी में काजरी लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कजरी नहीं काजरी है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कजरी शब्द टाइप हुआ है, हिंदी में काजरी लिखा हुआ भी आ सकता है आपको। इसकी स्थापना की गई थी 1959 में जोधपुर में। कहाँ पर की गई थी साथियों, जोधपुर में काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, काजरी की स्थापना कहाँ की गई, जोधपुर में। कब की गई, 1959 में। तो देखो 1952 में वनीकरण, ठीक है, ये याद रखना। 1957 में वनीकरण एवं मृदा, और उसके बाद आता है काजरी 1959 में, मतलब 57 के 2 साल बाद। साथियों कहाँ स्थापना की गई, जोधपुर में। इसका पूरा नाम देख लेते हैं, किसका, काजरी का। तो काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। इसके उपकेंद्र बीकानेर में भी है काजरी के, जैसलमेर में भी है, पाली में भी है, गुजरात राजस्थान से बाहर चला गया, लद्दाख राजस्थान से बाहर चला गया। तो साथियों राजस्थान के बाहर भी काजरी के उपकेंद्र स्थित है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में काजरी के कितने उपकेंद्र है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो 3 उपकेंद्र है, और काजरी के कुल कितने उपकेंद्र है, तो कुल पूछे तो 5 और राजस्थान में पूछे तो 3। राजस्थान में कहाँ कहाँ, बीकानेर, जैसलमेर और पाली, और टोटल 5 कहाँ कहाँ, बीकानेर, जैसलमेर, पाली के साथ में गुजरात और लद्दाख में भी काजरी के उपकेंद्र स्थित है। काजरी के मृदा संरक्षण केंद्र साथियों बीचवाल बीकानेर में है, चांदनगांव जैसलमेर में है, भोपालगढ़ जोधपुर में है, और गार्डन गुजरात में है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई 3 तो यहाँ पर जो काजरी के मृदा संरक्षण केंद्र है, इसमें 3 तो आपके राजस्थान में पड़ते हैं, और एक कहाँ पड़ता है साथियों, आपके गुजरात में पड़ता है। तो देखो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। देखो स्थान भी पूछ सकता है, तो स्थान भी मैंने यहाँ अंकित कर दिया है। बीकानेर में कहाँ है मृदा संरक्षण केंद्र काजरी का, बीचवाल नामक स्थान पर। जोधपुर में कहाँ है काजरी का मृदा संरक्षण केंद्र, भोपालगढ़ नामक स्थान पर। जैसलमेर में कहाँ पर है मृदा संरक्षण केंद्र, चांदनगांव में है साथियों। और ये तीनों तो राजस्थान में है। राजस्थान के बाहर मृदा संरक्षण केंद्र काजरी का कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में कौन सा स्थान है साथियों, गार्डन नामक स्थान है। तो प्रश्न पूछे कि काजरी के मृदा संरक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आएगी आपके 4। प्रश्न पूछे जो काजरी के मृदा संरक्षण केंद्र है उसमें राजस्थान में कितने हैं, तो उसमें राजस्थान में कितने हैं साथियों, 3 हैं। कौन कौन से, बीचवाल बीकानेर, चांदनगांव जैसलमेर और भोपालगढ़ जोधपुर। और राजस्थान से बाहर कौन सा है, गार्डन गुजरात में है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं काजरी के बाद में आपरी के बारे में। तो साथियों आपरी इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में इंग्लिश में, और आपरी हिंदी में भी लिखा हुआ भी आ सकता है। तो इसकी स्थापना भी जोधपुर में ही की गई थी। कब की गई थी, 1985 में की गई थी, और इसका पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। देखो काजरी का थोड़ा बड़ा नाम है, ऐसे याद रख लेना अगर नाम याद नहीं रहे तो काजरी सी से चालू होता है, सेंट्रल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये आपके सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, केंद्रीय है ना ये। तो साथियों केंद्रीय अगर आए तो वो पहले आ गया था 1959 में, जोधपुर में स्थापना थी। और आपके आपरी आए तो ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, मतलब काजरी में साथियों यहाँ पर सी लगा हुआ है आगे, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके काजरी, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके आपरी कहलाता है। आपरी की स्थापना और काजरी की स्थापना, दोनों की स्थापना कहाँ की गई, जोधपुर में। काजरी की स्थापना 1959 में ही कर दी गई थी। मृदा एवं वनीकरण आए तो 1957 में की गई थी, और सिर्फ वनीकरण आए तो 1952 में की गई थी। और आपरी की स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। आपरी की स्थापना भी जोधपुर में ही, तो जोधपुर में काजरी है, जोधपुर में ही आपरी है। काजरी पहले आया था, केंद्रीय स्तर पर था वो,
सी से चालू होता है काजरी, सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्र, तो केंद्र का पहला आ गया था 1957 में, और आफरी बाद में आया था साथियों, आफरी आया था 1985 में। तो आपको इस प्रकार ये चीज़ें याद रख लेनी है। मैंने यहाँ पर आपको वन विकास में जो कार्यक्रम चलाए गए हैं सन याद कैसे रखने, सिर्फ वनीकरण शब्द आए तो 1952 मैंने आपको बताया, वनीकरण के साथ में मृदा शब्द भी जुड़ा हो तो 1957 मैंने आपको बताया। इसके बाद आया था आपके काजरी, ठीक है, काजरी कब हुआ साथियों, तो काजरी आपके 1959 में हुआ था, 2 साल बाद में। और आफरी कब आया आपके, आफरी आया साथियों 1985 में। आफरी और काजरी दोनों कहाँ पर है, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान है तो काजरी, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है तो आफरी। क्लियर है सभी के, एनी डाउट, क्लियरिटी चाहिए बिल्कुल मुझे हर चीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा यार। बात करेंगे राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में। तो देखो, राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या है 3। कितने केंद्र है, 3 केंद्र है साथियों। पहला है राजस्थान वन संरक्षण केंद्र जो अलवर में है, दूसरा है वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जो जयपुर में है, और तीसरा है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जो जोधपुर में है। मतलब तीनों ही केंद्र अलग अलग जगह पर हैं। देखो, वन संरक्षण केंद्र की पूछे तो अलवर, वन संरक्षण केंद्र कहाँ है, अलवर। प्रशिक्षण केंद्र वानिकी आना चाहिए, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, और मरुवन तो जयपुर में थोड़ा कम मरुस्थल है, मरुस्थल कहाँ है, जोधपुर में है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि मरुवन प्रशिक्षण केंद्र आए तो जोधपुर, और वानिकी प्रशिक्षण केंद्र आए तो जयपुर, और वन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, अलवर में है। ये तीनों ही राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्र है साथियों। तो संख्या भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है, 3। राजस्थान वन संरक्षण केंद्र अलवर, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, और मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। तीनों को ही आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे साथियों वन अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या भी 3 है, और राजस्थान में वन अनुसंधान केंद्रों की संख्या भी कितनी है, 3 ही है साथियों। राजस्थान में 3 वन अनुसंधान केंद्र है, कौन कौन से, गोविंदगढ़ वन अनुसंधान केंद्र जो जयपुर में है, झालाना डोंगरी वन अनुसंधान केंद्र जो आपके जयपुर में है, और बांकी या सीसारामा वन अनुसंधान केंद्र जो कि आपके उदयपुर में है। मतलब वन अनुसंधान केंद्र आपके 2 जिलों में, कितने जिलों में, 2 जिलों में है, लेकिन संख्या कितनी है, 3 है। तो देखो, बांकी या सीसारामा कुछ अलग ही नाम लग रहा है इसका, तो ये उदयपुर में है अनुसंधान केंद्र, और झालाना डोंगरी और गोविंदगढ़ ये दोनों ही कहाँ पर है, जयपुर में है साथियों। वन अनुसंधान केंद्रों की संख्या 3 है, जो 2 तो जयपुर में और 1 उदयपुर में। और जो वन प्रशिक्षण केंद्र है इनकी संख्या भी 3 है, एक आपके अलवर में है साथियों, एक आपके जयपुर में है, और एक आपके जोधपुर में है। क्लियर है सभी के सारी चीज़ें। चलिए इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करके मैंने लिखा है राजस्थान में 2 हाईटेक नर्सरियां भी है। हाईटेक मतलब बहुत ही हाई लेवल की, मतलब अच्छे गुणवत्ता वाली नर्सरियां राजस्थान में 2 है। हाईटेक नर्सरियों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे, तो कितनी नर्सरियां हैं राजस्थान में हाईटेक, 2 है साथियों। एक तो राजसमंद जिले में है और एक आपके टोंक जिले में है। जबकि अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्राचीनतम नर्सरी कौन सी है, तो जो पंचकुंड नर्सरी है जो अजमेर में, वो राजस्थान का हृदय, यहीं पर राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नर्सरी है। कैसे याद रखोगे, तो अजमेर में ही सबसे पहले नर्सरी उगी थी। क्या याद रखोगे, अजमेर में ही सबसे पहले क्या उगी थी साथियों, नर्सरी उगी थी। इसीलिए राजस्थान की सबसे प्राचीन नर्सरी भी कौन सी है, कहाँ पर है, सॉरी, अजमेर में। कौन सी है साथियों, पंचकुंड नर्सरी है साथियों। नेक्स्ट बात करें, पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 5 प्रकार के वृक्षों को लगाने की मुहिम थी। कौन कौन से, बरगद वृक्ष, फिर बरगद के बाद पीपल वृक्ष भी इसमें सम्मिलित है, अशोक वृक्ष सम्मिलित है, आंवला वृक्ष सम्मिलित है, और बेल। तो ये तीनों ही साथियों ये 5 ही पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछ लिया कि भाई पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा पेड़ नहीं आता है, वन संपदा में है ये सारी चीज़ें आपके। मैंने कहा ना, इतनी डिटेल से पढ़ाया है आपको ये सारी चीज़ें
कि आप अगर इनको लिखोगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल क्वालिटी वाला मैटर आपको मिला है। तो बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल, ये पांचों ही जो वृक्ष है साथियों, ये पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके राजस्थान में वन संपदा का टॉपिक पूरा होता है। अब इसके बाद में हम वन संरक्षण जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके अभ्यारण्य है राजस्थान के, उनके बारे में, जो आपके और भी चीज़ें जितने वो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, निश्चिंत रहिएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।